Good morning, children, and my dear audience. Welcome to this YouTube channel. आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप। पिछले दिन मैंने आपको कल प्रीपोजिशन के डेफिनेशन के बारे में बताया और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अब आज हम देखते हैं ये एक एक करके हम प्रीपोजिशन को आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे तो हमारे जो क्वालिटी में निखार आएगा। देखिए, सबसे पहले इन। आज मैं ये भी प्रीपोजिशन है, मैं आपको इन बताया था। इन का यूज़ कहाँ किया जाता है। नंबर 1 सबसे पहला ये है कि इनका यूज़ किसी बड़े स्थान के लिए किया जाता है। जैसे आई लिव इन ग्वालियर, कोई दिल्ली रहता तो ही लिव्स इन दिल्ली। तो इस तरीके से बड़े स्थान के लिए या ही लिव्स इन मध्य प्रदेश, इस तरीके के बड़े स्थानों के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसके विपरीत अगर कोई छोटा स्थान है उसके लिए एट का यूज करें। जैसे कोई छोटे मोटे स्थान पर रहता है, जैसे ही लिव्स एट धौलपुर, इसका बता देता हूँ पहले। ये बिग प्लेस के लिए बेटा क्या करेंगे, बिग प्लेस के पहले इसका यूज करेंगे, है ना। जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से ही लिव्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये इसके लिए यूज करते हैं कि ऑलरेडी ऐसे मान लीजिए किसी कमरे के अंदर, मान लीजिए मैं कमरे के अंदर हूँ तो आई एम इन द रूम, तो इसमें ऑलरेडी कमरे में है तो इन लगाएंगे। कमरे नहीं, कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी हो तो उसके लिए इनका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आप कर लीजिए इस तरीके से, ये कर लिया हमने जैसे, ठीक है ना। Now come to the next point, into। और into का यूज बेटा हम कहाँ करेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और फिर वो अंदर जा रहा है तो फिर into का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और वो बाहर से कमरे में या क्लास में जा रहा है तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट इज गोइंग इनटू द क्लास। क्या बोलेंगे बेटा, ये मोशन के लिए प्रयोग करेंगे बेटा। मोशन, मोशन का मतलब होता है गति। क्या बोलेंगे, स्पीड या गति। तो क्या बोलेंगे, द स्टूडेंट गोज इनटू द क्लास, विद्यार्थी क्लास में जाता है। तो ये ज़्यादा जो मोशन में है इसलिए इनटू का यूज हमने किया, ठीक है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, जैसे द डाइवर जम्प्स इनटू द रिवर, ठीक है ना। यानी कि गोताखोर नदी में जंप लगाता है तो नदी में तो जा रहा है वो, लेकिन वो मोशन में है तो इनटू का यूज करेंगे, है ना। जैसे आप मान लीजिए राम जम्स, फिर बेटा यहाँ पे इनटू लगाएंगे, इन नहीं लगाएंगे। इनटू द रिवर, इट इज करेक्ट बेटा। इस तरीके से ध्यान में रखना, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, विद। अब विद का यूज बेटा मोस्टली टूल्स के लिए किया जाता है। जैसे ये टूल्स के लिए बेटा, किसके लिए, टूल्स के लिए या औजारों के लिए कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे बेटा, जैसे राम कट्स वेजिटेबल और विद नाइफ लगाएंगे बेटा। तो देखो बेटा, नाइफ क्या है, औजार का काम कर रहा है, इसलिए इसमें हमने विद का यूज किया। बाय नहीं लगाएंगे, बहुत से बच्चे बाय लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। इसका ध्यान रखना बेटा, विशेष तौर से विद का टूल्स के लिए यूज करेंगे, है ना।
या फिर जैसे कह सकते हैं, जैसे ही ओपन टीवी विद स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर माने पेचकस, तो वो भी औजार है ना। इसी तरीके से जैसे ही कट्स पेपर विद सीजर। सीजर माने कैंची, तो कैंची से, वो कैंची भी औजार का काम करती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए और विद का प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें भ्रमित नहीं होना। मोस्टली ये 10th 9th 11th लेवल का है, ज़्यादा बारीकी से पढ़ेंगे तो फिर कॉम्पिटिशन लेवल का हो जाएगा और उसको बारीकी से हम फिर पढ़ेंगे आगे, क्यों पहले हमारा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। बाय बेटा किसी पर्सन के लिए लगाएंगे, जैसे द वेजिटेबल was ever cut by राम। राम के द्वारा वेजिटेबल्स काटी गई थी, ठीक है। इसी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे द स्टोन वाज थ्रोन बाय हिम। द स्टोन वाज थ्रोन बाय हिम। ये मेरा द्वारा के लिए लगा है, कोई पर्सन के लिए, ठीक है ना। तो और बड़े साधनों के लिए भी किया जाता है, जैसे ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ही ट्रेवल्ड बाय बस, ऐसे भी लगा सकते हैं कभी कभी, लेकिन बारीकी से हम पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए ये 4 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं 9th 10th 11th क्लास लेवल के लायक है ये, जिससे आपका पेपर अच्छा से बन जाए, इसके लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। और जो आगे की प्रीपोजिशन आने वाले हैं, ये क्या है, अभी सिंपल प्रीपोजिशन है, सब बच्चों को आना जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया, ठीक है ना। अभी फिलहाल इनको सीख लीजिए, इनके एग्जाम्पल्स और ले लेना और स्टडी करना बारीकी से। मैंने अभी आपको रूल्स बताया, केवल ज़्यादा जानकारी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लीजिए और नेक्स्ट प्रीपोजिशन के जो आने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।